ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा का महत्व और इसके साथ ही सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। 28 फरवरी 2024 को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान गणेश की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कब है दूज प्रिय संकष्टी चतुर्थी? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 28 फरवरी को सुबह 1:53 पर होगा और अगले दिन यानी 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 फरवरी दिन बुधवार को ही दूज प्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गणपति बप्पा के समक्ष धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही गणेश जी को लाल फूल, दुर्वा, सिंदूर, मोदक, सुपारी और इत्र चढ़ाएं। फिर गणेश मंत्रों का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद वितरण करें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की विधिवत पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को जबरदस्ती करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माँ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी
प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार जो संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।